क्या कहा था? भीऊ न का संयम धारण करा, अन्य डरो मत, संयम धारण करो। तो बीच में कोई प्रकरण ऐसा चला, तुम्हें संस्कारों की बात बता देता हूँ कि जो आज जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल तो तुम्हारे माँ बाप के और परिवार के सारे होश उड़ा देने का नाम है हॉस्टल। और घर, कुल, परिवार और धर्म का संस्कार चला बताते हैं, उसको कहते हैं गुरुकुल। धर्म के संस्कार मर्यादाएं जो दिखाता है वो गुरुकुल है, और धर्म और परिवार की सारी मर्यादा को जो नष्ट कर देता है उसका नाम है हॉस्टल। मंजूर है आपको इस बात का? जानते हैं? बिल्कुल पक्का है, कोई कमी तो नहीं है? आप सही कह रहे हैं। लेकिन बताओ, वो दोनों बालक जब गुरुकुल से उनकी पूरी पढ़ाई हो गई, शिक्षण हो गया, और गुरुकुल के गुरु ने आकर के कहा, महाराज साहब, आपके दोनों बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो चुके हैं, और कहीं से भी कोई बात पूछो, मैंने पूरे संस्कार इनके अंदर डाल दिए, धार्मिक संस्कार है, उपाध्याय का विचार डाल दिया, पाप पुण्य क्या है उसका विचार हमने डाल दिया। आप कहीं से भी धर्म की, संस्कृति की बात पूछा लो, बता देंगे। माँ कौन है, पिता कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मौसा कौन है, मौसी कौन है। ये तो सामान्य बात है, लेकिन जिन धर्म में का पालन करना, अपने आचरण चर्या का पालन करना, वो भी हमने सिखाया। राजनीति क्या है, कैसे राज्य करना चाहिए, वो भी हमने सिखाया। घर परिवार क्या होता है, वो भी हमने सिखाया। आज किसी भी एक हॉस्टल के अंदर आज दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, तुम्हारा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, वहाँ नमोकार मंत्र नहीं बोलता है, वहाँ क्रिश्चियन की प्रार्थना चलती है। चलती है नहीं चलती है? उसको प्रार्थना करना पड़ती है, नहीं करना पड़ती है? मदरसा के अंदर जाते हैं, वहाँ मदरसा की बात सिखाते हैं, और वहाँ तुम्हारा बच्चा पढ़ता है तो मदरसा की ही बात पढ़ता है। इसके पहले क्या बताया था मैंने? क्रिश्चियन स्कूल का। हम देखते हैं बच्चे बहुत से आते तो यहाँ करते हैं, तो ईसा मसीह के सामने खड़े करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। अभी मंदिर में भी आएंगे बच्चे, वो तो मेरे को करना भी नहीं आता पूरा, और आना भी नहीं चाहिए। वो ऐसे करते हैं मंदिर के अंदर। तो दोनों भाई जब पढ़ लिख लिए, सब कुछ हुआ, तो पूरे राज्य के अंदर तैयारी हुई कि दो युवा देशभूषण और कुलभूषण पढ़ लिख करके आने, पूरे राज्य को सजाया, नगर को सजा दिया, उनका मान और सम्मान किया जाए। घर घर, दरवाजे दरवाजे रंगोली सजाई जा रही है। द्वार पे, राजद्वार के ऊपर, बरामदा क्या बोलते हैं, राजमहल के ऊपर झरोके में उनकी बहन इंतजार कर रही है कि वो आज मेरे भैया आने वाले हैं। जिसने अपने जीवन में भैया को नहीं देखा, ऐसे मेरे भाई आने वाले हैं। उन भाई ने अपनी बहन को नहीं देखा कि मेरे भाई आने वाले, मेरी बहन झरोके में कहीं हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं देखा। क्या था? रथ के ऊपर हैं, धनुष बाण चले हैं, अंतरी मंत्री संतरी सब उनकी सेवा के साथ में चल रहे हैं। और जैसे ही भैया की निगाह पड़ी, दोनों भाई की निगाह एक साथ पड़ी, या कितनी तरुण युवती है,
इसके साथ तो मैं शादी करूँगा। दूसरा भाई बोला क्या बात है, क्या देख रहा है? बोले वो सामने जो तरुण लड़की खड़ी है युवती, इसके साथ में मैं करूँगा। दूसरा बोला कौन? बोले मैं करूँगा। दोनों भाई झगड़ने को तैयार। राजमहल से घर में नहीं पहुँचे, धनुष बाण तैयार हो गया और झगड़ने लग गए। क्या बात हो गई? मजाक कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। मंत्री ने पूछा अरे अभी तो तुमने राजमहल में प्रवेश ही नहीं किया, हाजी खुशी से तुम आ रहे थे, क्या वो तुम्हें याद आ गया कि तुम सब बच्चे मिलकर के स्कूल में खेलते थे, वही खेल यहाँ दिखा रहे हो क्या? मंत्री जी चुपचाप हो जाओ, तुम हमारी बात को नहीं समझते हो। मंत्री जी चुपचाप हो जाओ, तुम हमारी बात को नहीं समझोगे। अरे बता दो क्या बात है? मैं तुम्हारे राज्य का मंत्री हूँ, विश्वासनीय हूँ, राजा सारी मेरी बात को मानते हैं। बोले क्या करोगे तुम हमारा फैसला? बोले जो कन्या झरोखे में दिख रही है, ये बोलता है कि मैं शादी करूँगा और वो बोलता है कि मैं शादी करूँगा, इस कन्या से मैं शादी करूँगा। वो राजमंत्री जाता माथे पे हाथ ठोकता है, अरे तुम किससे शादी करने की बात कर रहे हो? जिस झरोखे में आरती लेके खड़ी है वो तो तुम्हारी बहन है। और कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा पाप, हम हमारी बहन से शादी कर रहे हैं। ये संस्कार धिक्कार है, हमें संसार में नहीं रहना है। वो राज घरे में भी प्रवेश नहीं करते हैं और वैराग्य की भावना हो जाती है, घर छोड़ करके वो दीक्षा ले लेते हैं। ये धार्मिक, ये गुरुकुल के संस्कार हैं। ये वो संस्कार तुम्हारे हॉस्टल में नहीं मिलेंगे। लड़के लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन जाति है, कौन धर्म है, कोई मतलब ही नहीं, जरा भी मतलब नहीं। एक जगह एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जरा सा इसने मुस्कुरा दिया, जरा सा उसने मुस्कुरा दिया, हो गई दोस्ती। 2 दिन की 4 दिन की दोस्ती होती है और जिंदगी भर में जिसने माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है, वो माता और पिता को, परिवार को, सबको भूल जाते हैं। यही आगरा में ऐसे बहुत सारे आगरा दुनिया के अंदर, उनके माता पिता आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, महाराज हमारी बच्ची, हमारा बेटा पंजाबी के साथ में जा रहा है, महाराज हमारी लड़की, हमारा बेटा मुसलमान की लड़की के साथ में शादी करना है, कोई उपाय बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो, ऐसा यंत्र बता दो, ऐसा मंत्र बता दो। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने तो पहले ही ऐसा मंत्र बता दिया था, ऐसा तंत्र बता दिया था, अगर तुम तुम्हारे घर में सुख शांति चाहते हो तो अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं गुरुकुल में पढ़ाओ, संस्कार के साथ में पढ़ाओ। अगर धर्म के संस्कार खत्म हो गए तो समझ लेना बेटा तुम्हारे हाथ से, क्या नीरज, बेटा तुम्हारे हाथ से गया। बहुत बिरले होते हैं, वो पुण्यशाली आत्मा है जिनके बच्चे हाथ पकड़ करके मंदिर में अपने माता पिता को लाते हैं, और वो बच्चे पुण्यशाली हैं जिनके माता पिता बचपन से बच्चों को उंगली पकड़ करके मंदिर में लाते हैं। कहाँ, क्या नाम उसका, देवांश क्या नाम है, उसको मैं करीब 10-12 साल से जानता हूँ। बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। जब पहली मुलाकात में पहली बार वो बटेश्वर में वो पूजा करता था, उसका बाप तो इधर से उधर 10 जगह निगाह मार के देखता है, लेकिन वो एकाग्रता होकर के कैसा पूजा करता है। ऐसे और भी बच्चे मैं देखता हूँ, वो हजारों में से, सैकड़ों में से बिरले 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो भगवान की पूजा रहा था, टाइम मिलता है। मैंने कहा तो अभिषेक नहीं करा? अरे महाराज जी मैं अभी 2 मिनट में करके आता हूँ। बोले धोती और पट्टा पहना और एक कलश से भगवान का अभिषेक किया और वो स्कूल चल दिया।
वो संस्कार कौन सा है? जो अपने बच्चों को मंदिर में ला करके संस्कार डालते हैं। मैं संस्कार की तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कितना भी बड़ा होगा, उद्योगपति होगा, पैसे वाला होगा, वो उसके घर में रह के जावे, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। नहीं तो कहेंगे महाराज जी ने सब तारीफ कर दी, महाराज जी ने गुणगान गा दिए। मैं किसी के भी गुणगान गाने वाला नहीं हूँ, मैं बधाई गाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं धर्म और जिनवानी की बात आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो ऐसे जब दोनों भाई राजमहल से रथ से उतर के जाने लगे, पूरा तहलका मच गया। अरे क्या हो गया, क्या कारण है, कौन सी ऐसी बात हो गई? उसकी बहन के हाथ से भी आरती नीचे गिर गई। क्या बात है? लेकिन उनको वैराग्य हुआ, उसी क्षण घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके क्या नाम से दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करके और कुंतलगिरी से मोक्ष को पधारे। आज ये संस्कार तुम्हारे स्कूल में मिलते हैं? कहाँ मिल रहे हैं ऐसे संस्कार? ये संस्कार नहीं, असंस्कार है। ये पढ़ाई नहीं है, ये लड़ाई है तुम्हारे जीवन में। कौन सी? ये बच्चों की पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप और बच्चों के लिए जीवन में एक लड़ाई है कि नहीं? वो वीरले होते हैं, वो बाप, वो माता पिता जो सुबह से शाम तक व्यापार करके आते हैं और साथ में अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ में भोजन करते हैं। नहीं तो पता ही नहीं कब बाप भोजन कर दिया, आया है नहीं आया, कहाँ गया, किधर गया, कुछ भी पता नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, हमने हमारा परिधान बदला, हमारे संस्कार बदले। आज क्रिश्चियन में जाइए, उनके लोगों की यूनिफॉर्म और उनकी ड्रेस देखिए कैसी है, हैं? क्रिश्चियन पूरे ऊपर से नीचे तक ढके हुए रहते हैं। मदरसा में ढके रहते कि नहीं? एक वो माउंट आबू के पास क्या है, ब्रह्मा कुमारी का। मैं पहली बार माउंट आबू गया ऊपर, तो मैंने सोचा इतने सारे सफ़ेद सफ़ेद साड़ी वगैरह, तो मेरे किसी आचार्य श्री के संघ की ब्रह्मचारिणी होगी। मैं यही समझा शांतिनाथ की साक्षी। फिर देखो बहुत सारी मतलब सैकड़ों की गिनती में। तो बाद में बता कि हम ब्रह्मा कुमारी, तो उनकी यूनिफॉर्म देखिए कैसी है। उनके मंदिर में, उनके मदरसा में, उनके स्थान में जाने की यूनिफॉर्म कैसी है, और आप देखिए अपने मंदिर में आने की यूनिफॉर्म कैसी है। अगर ये उपदेश देंगे तो इसके साथ में सुनने को क्या मिलेगा ये पता है? क्या कहेंगे? इसके उत्तर में कहेंगे क्या महाराज अंतरी मंत्री संतरी यही देखते हैं कौन कैसे कपड़े पहन करके आया है, महाराज यही देखते रहते हैं क्या? इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। मैंने कह दिया अमुक व्यक्ति है, मैंने कहा तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे इनको बेटे को कैसे कपड़े पहना के लाते हो, कैसे ड्रेस पहना के लाते हो? थोड़ी कम से कम कपड़े तो ऐसे होना चाहिए जिसे लाजा शर्म और हमारे को देख करके किसी का वो नहीं बिगड़े मन, इस प्रकार के वस्त्र होना चाहिए।